हेलो नीट चैंपियंस, क्या हाल चाल है? सब लोग पेपर ओवर सब बढ़िया बढ़िया दे दिए हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब आपने कंप्लीट कर लिया है। कुछ सीबीएसई वाले प्यारे बच्चों का पेपर रह गया है बायो का, बट चूंकि नीट का पेपर पहले से ही क्लियर है कि 4 मई को होना है, तो अपने पास टाइम है कम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पहले से भी बताया जा चुका है, ऑलरेडी एक वीडियो हम लोगों ने रिलीज कर दिया था। हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 से अपना नीट क्रैश कोर्स 2025 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्यों आए हैं, ये बताने के लिए कि हम 24 तारीख से कैसे डील करेंगे, उन बाकी दिनों में हम किन चैप्टर्स को कैसे डील करेंगे, कौन ज्यादा चैप्टर वेटेज वाले हैं, कौन कम वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके आपको सबसे पहले फिजिक्स सर अपने फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री सर बात करेंगे, फिर बायो में बात करेंगे। तो फिजिक्स सर स्टार्ट करिए आप। हाँ ओके सर, थैंक यू। बच्चा लोग देखो, तुम लोगों का पेपर बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया गया था। आईएससी बोर्ड के जो बच्चे थे, हम लोगों ने तो पूरा का पूरा 100% पेपर ही आउट कर दिया था। तुम लोगों के कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छा लगा, और पेपर बहुत ही जानदार, बहुत ही धमाकेदार तुम लोगों का गया। ठीक है, तो अब उसी स्ट्रेटजी के साथ जैसा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने आईएससी बोर्ड के पेपर में दिया था, वैसा ही ब्लूप्रिंट तुम्हारे सामने यहाँ पे नीट के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। और बेटा टोटल 31 डेज की स्ट्रेटजी है हमारे पास। तुम्हें उन चीजों को फॉलो करते हुए जाना है जो हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर आपका पूरा का पूरा 100% कोर्स कवरेज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बस आपका काम है कि हमारी डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करना, इसको धमाकेदार तरीके से लोगों के अंदर फैला देना, आग के तरीके से फैला देना, और उसके बाद से टूट पड़ेंगे और एकदम से निकाल करके लेकर के आने बच्चा। ठीक है, अच्छा देखो, एक अच्छी बात क्या है फिजिक्स में, फिजिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। क्या है भैया तैयारी तुम्हारे मन में चल रहा होगा, तो आ जाओ बेटा। देखो, नीट क्रैश कोर्स 2025 की जो स्ट्रेटजी है हम लोगों की, अभी सबसे पहले फिजिक्स का डिस्कशन, और ये रहे हमारे चैप्टर्स के नेम, और चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से उठते हैं और क्या परसेंटेज वेटेड है, और सबसे अच्छी बात कि पूरे 31 डेज की स्ट्रेटजी ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ भी बातें ऐसा मतलब नहीं है कि जो बोल दिया गया और होगा नहीं, क्योंकि यहां जो लिख दिया गया है पूरी प्लानिंग के साथ लिख दिया गया है, और वो वैसे के वैसे ही होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो एक चीज मैं बताऊं, हमने फिजिक्स में क्या किया है, ठीक है 11th का भी कोर्स आता है, 12th का भी कोर्स आता है, बट हम लोगों ने क्या किया है कि फिजिक्स में स्पेशली हमने किया है कि जो चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब ये तो बच्चा क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज सबसे ज्यादा है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा 10% इसका वेटेज होता है। ठीक है, और ये बच्चा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 24 से लेके 25 तक डिस्कस करने वाले हैं। किस दिन कौन सी टॉपिक चलेगी तुम ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया, ये उसके टॉपिक्स हो गए, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एग्रीग्रेट है, मतलब ये एवरेज है, एक तरीके से देखा जाए कि इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि जो एक्चुअल पेपर होगा थोड़ा बहुत डेविएट करेगा, बट ये काफी हद तक सिमिलर रहने वाला है। अब पूरा का पूरा तो प्रेडिक्ट अगर मैं मतलब अगर हम लोग पेपर ही अगर प्रेडिक्ट कर दें कि हूबहू वैसे आएगा, तो एक तरीके से चीटिंग हो जाएगी ना, अपने साथ भी बोर्ड के साथ भी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये चीजें जो आपको दिखाई गई हैं वो एग्रीगेट है, यानी एवरेज है, और ये पूरी तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाने में, कामयाबी दिलाने में ये पूरा रोल प्ले करने वाली है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े वगैरह वगैरह। ठीक है, हाल फिलहाल में जो बच्चे 12th का पेपर देकर के आए, इसमें कई सारे बच्चे रिपीटर्स भी होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे लोग क्लास 12th का पेपर अभी हाल फिलहाल में देकर के आए हैं, बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए कि क्लास 12th के सिलेबस से फिजिक्स में वेटेज सबसे ज्यादा होता है, क्लास 11th से वेटेज बेटा कम होता है। और हमारा जो ये 31 डेज की जो प्लानिंग है उसमें हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जिसमें वेटेज ज्यादा है उसको टाइम भी ज्यादा दी जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पूरा 5 क्वेश्चन लेकर के आने वाला है, ऐसे ही कैपेसिटर जो है वो पूरा पूरा 4 क्वेश्चन लेकर के आने वाला है। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो किस टॉपिक पे बेस्ड होंगे, और उसको हम तुम्हें किस दिन में लेने वाले हैं, तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो टाइम डेट तुम देख सकते हो बेटा। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर हैं। आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके थ्रू, आप चैनल के थ्रू हमारे कनेक्ट हो जाइएगा, और ये सारी की सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में आपको एज इट इज मिल जाएंगी। और इसी तरीके से आप पहले से भी थोड़ा सा प्लान करके हमारे साथ आ सकते हैं। देखो एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब देखो ध्यान से देखो इसमें, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तुम जानते हो कि करंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। अच्छा, करंट तो पहले पढ़ाई जाती है, बट बच्चा लोग क्योंकि तुम क्लास 12th पास हो चुके हो या क्लास 12th का एग्जाम हाल फिलहाल में देकर के आए हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगी पहले से। तो ये जो हम लोग दे रहे हैं इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि आप जो है ये थोड़ा पहले से पढ़ करके आइएगा कि अच्छा आज ये क्लास होने वाली है, तो थोड़ा लाओ भाई इसका पढ़ करके चलें थोड़ा, ताकि क्लास में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पीछे की चीजें आगे इंटर रिलेट होंगी, और हमने वेटेज के हिसाब से रखा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी। तो उसका सीधा सा सोल्यूशन है कि आप थोड़ा सा उस चीज को पढ़ करके आइए, ताकि क्लास में रिदम के साथ बैठ पाइए। तो बच्चा ये है सारा का सारा स्ट्रेटेजी हमारी फिजिक्स के साथ हम जो लोग करने वाले हैं, पूरे 31 डेज की हमारी प्लानिंग है।
है और 31 डेज के अंदर एकदम निचोड़ करके रख देने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग कौन से करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले वही जो बिल्कुल देखो ये तो हो गया हमारे के पास कि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है, बट कौन सा सर, तो उसके लिए है ना बच्चा क्लास में जब आओगे तो क्वेश्चंस भी बिल्कुल वेल रिसर्च्ड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में पूरी तरीके से मैच करने के जो चांसेस हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने बोर्ड में फोड़ करके आए थे वैसे ही यहां पे भी फोड़ने वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए और बाकी हम लोग तो साथ में ही, ठीक है बच्चा। तो आ जाइए सर, अब आपकी बारी, आप बताइए बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। देखिए प्यारे बच्चों, फंडा ये कहता है कि मोस्टली क्या होता है, नीट के प्यारे बच्चे को डर कहाँ लगता है, किस तरह उनको लगता है सर न्यूमेरिकल बहुत सारा आ जाएगा, फिजिक्स में गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो आपने अभी देख ही लिया था, सर ने आईएससी में पेपर ही 90% से ज्यादा आउट करा दिया था, जो उनका ब्लूप्रिंट था एकदम काम किया था। नहीं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो 100% किया था, मैं फिजिक्स वाले सर की बात कर रहा हूँ, 90% प्लस उन्होंने भी कॉपी पेस्ट करा दिया था। तो अगर उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपके फिजिक्स का जितना भी प्रॉब्लम था वो सर ने अपने कांधे पर उठा लिया है। तो बस आपको क्लासेस करनी है, थोड़ी प्रायर प्रैक्टिस के साथ आना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड बातें होनी है, फिर धमाका करा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे नंबर लेके आओगे तुम, देख लेना, अच्छा कॉलेज मिलने वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये तो चलो बात हो गई, फिजिक्स वाले सर ने अपडेट कर दिया। अब मैं आपको देता हूं क्या, केमिस्ट्री का शेड्यूल। तो केमिस्ट्री में मैंने क्या किया है, मैंने पहले क्लियर बाइफरकेट कर दिया है पूरे के पूरे चैप्टर्स को। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उन चैप्टर से, तो वो चैप्टर इधर हैं। कुछ चैप्टर फिजिकल के हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं, कुछ ऑर्गेनिक के हैं। वैसे कुछ ऐसे हैं जो मीडियम वेटेज वाले हैं, जिनसे 5 से 7 क्वेश्चन आता है पेपर में, और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे 1 से 3 क्वेश्चन ही रिलेट कर पाते हैं। तो अपना प्रायोरिटी क्या होगा कि पहले हाई वेटेज और मीडियम वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, है ना। और लास्ट में टाइम बचेगा या संडेज मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग लो वेटेज वाले चैप्टर्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो डाटा आपको लग रहा होगा बार बार कि फिजिक्स सर ने ये क्वेश्चन इतने आएंगे, ये कहां से आया, तो ये सब 5 ईयर का एवरेज निकाला गया है भाई। 5 साल के जो भी पेपर है उनसे उठा के हमने डाटा और एवरेज कैलकुलेट करके देखा है, तो हमने नोटिस किया कि ये चैप्टर वाइज वेटेज का जो परसेंटेज है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। ऐसे फिजिक्स सर ने भी किया, ऐसे हम लोग भी बैठ के ये काम कर रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा जो आपका पार्ट है वो कहां से आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का मतलब क्या है, मतलब वही रिएक्शन मैकेनिज्म 2, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट 1 का मतलब आप ऐसे रिलेट करो क्लास 11 के बारे में बात हो रही है, 2 का मतलब क्लास 12 के बारे में बात हो रही है। ऐसे समझोगे तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। थोड़ा मैंने और भी आपको इलेबोरेट कर दिया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग एवरेज है, तो आप टोटल ऐड करने मत बैठना, लगभग 17 क्वेश्चन आपके बनेंगे आउट ऑफ 45। अब देखो यहाँ एवरेज में लिखा गया, लमसम लिखा गया, 5 सालों का एवरेज है ये, तो अभी मान के चलो कि 15 से 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से होंगे, वैसे ही लगभग 18 से 21 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बनेंगे, और वैसे ही आपके 13 से लेके 16 क्वेश्चन के बीच में कहां से होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से। अब बच्चों का मेन कंसर्न होता है सर 12 से ज्यादा आएगा कि 11 से, तो प्यारे बच्चे पेपर ये कहता है कि 12 केमिस्ट्री से 54% आपके मार्क्स रहते हैं और 11th की केमिस्ट्री से 46%। ऑब्वियसली 12th वाला थोड़ा ज्यादा है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है कुछ, है ना। तो सारी तैयारी मैं कराऊंगा, और ऑब्वियसली हमने अपने टाइम टेबल में कोशिश की, चलो ये तो मैंने चैप्टर वाइज आपको कि किस में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, इनऑर्गेनिक में बता दिया आपको, ऑर्गेनिक में बता दिया आपको, ऐसे ही फिजिकल में बता दिया। ये आपको सारा डाटा डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना चैनल है वहां से मिल जाएगा, घबराओ मत कि अरे सर मैं लिख नहीं पाया, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि हम 32 डेज जो अपने पास है, 31 डेज है, हम उसमें आपके साथ कैसे काम करेंगे, तो उसका भी पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। सर वो प्लीज अवेलेबल कर दीजिए वो पीडीएफ, उसके मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि हम उस पीडीएफ के साथ क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, हमने क्या करा है, ये पूरा शेड्यूल बनाया है आपको। अब जितने हाई वेटेज वाले हैं ध्यान से देखिए, उन चैप्टर्स को टॉपिक के साथ किस डेट को क्या पढ़ाऊंगा, ये पूरा आपको इस पीडीएफ में प्रॉपर मिल जाएगा। तो जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर है मैंने वहीं से शुरुआत की है, तो आपको ध्यान से देखिए 24 मार्च से कहानी शुरू होगी, और ये पूरी कहानी, ये पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। परेशान मत होइएगा कि सर ये मुझे कहां से मिलेगा, तो आपको पहले से पता होगा कि किस दिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी करके आइएगा, तब क्वेश्चन आंसर होगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा कहानी मैंने आपके लिए 1 मई 1 मई तक लेके गए हैं, फिर 2 दिन आपके लिए रेस्ट मारिएगा और 4 तारीख को तबाही मचा दीजिएगा, है ना। तो ये पूरी कहानी किसकी है, ये हमने आपके केमिस्ट्री का प्लानर बनाया है, और जैसे फिजिक्स सर रॉक एंड रोल करने वाले हैं तो केमिस्ट्री सर भी दवाई मचाने वाले हैं, है ना। और बायो मैम तो अभी रिसेंटली उन्होंने धमाका किया है और आपका पेपर भी बहुत जानदार हो गया है ना।
बेटा एक चीज़ और, कई सारे बच्चों को ये कंसर्न होगा कि हम लोग इसमें केवल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं इस बात को। बेसिकली क्या है, जैसे नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा फार्मूले बेस्ड आते हैं, ठीक है। पिछले हाल फिलहाल का अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो फार्मूले पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, और वो वाले फार्मूले जो अक्सर बोर्ड की प्रिपरेशन के टाइम पे हम मिस कर देते हैं, तो उस तरीके के फार्मूले और उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग क्या करने वाले बच्चा, सबसे पहले फार्मूलों का एक ग्लिम्स दिया जाएगा आपको, जिसमें कि फार्मूलों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। देन आफ्टर क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में हमारा सेशन चल रहा होगा, बट जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए लेकर के चल रहे होंगे। ये हमारी फिजिक्स की स्ट्रेटजी है। ऐसे ही केमिस्ट्री सर ने भी आपके लिए प्लानिंग बना रखा है, वो आपसे डिस्क्लोज करेंगे, बट फिजिक्स की स्ट्रेटजी यही है। हम ये नहीं करने वाले कि पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे देन क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि उतना टाइम बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, और हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर कनेक्ट करनी है और वास्तव में टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बात करनी है, तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, और वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन उठाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, और उन क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए और क्वेश्चन का सलूशन निकालते हुए आपको समझाते हुए हम लेकर के चलने वाले हैं। तो ये हमारे फिजिक्स की स्ट्रेटजी जो हम आपके साथ क्लास में करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, अब आपको क्योंकि डेट पहले से पता है कि किस डेट कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आप पीडीएफ में हमारी जो है वो आप ज्वाइन होकर के उसको देख लीजिएगा। तो बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने तरफ से पढ़ के आइएगा। और बहुत अच्छी बात है कि क्लास 12th का वेटेज फिजिक्स में शुरुआत में देखा जाए तो ज्यादा है, मतलब हमने शुरुआत में जो आपको दिखाया था ना, उसमें आप देखोगे तो क्लास 12th का वेटेज ज्यादा है और क्लास 11th का वेटेज बच्चा कम है। ठीक है, केमिस्ट्री में वो डिफरेंस बहुत कम है, बट फिजिक्स में वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो हम जो है वो उसी हिसाब से अपनी क्लास को लेकर के चलेंगे। और आप अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी भी क्लास 12th पास होकर के आए होगे, तो आपकी भी अच्छी पकड़ तो होगी, है ना। तो आप चलिएगा, मचाएंगे फिर सभी लोग, है ना सर। ऑब्वियसली पब्लिक बायो में भी आपको अपडेट करेंगी कैसे उनका प्लानर चलने वाला है। ओके, थैंक यू सर। देखो, फिजिक्स समझ में आ गई, केमिस्ट्री समझ में आ गई, कैसे प्लानर चलने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा कि हम बायोलॉजी का कोर्स कैसे करेंगे। देखो, बायोलॉजी में दो पार्ट हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। ठीक है, जोलॉजी और बॉटनी के चैप्टर्स बाइफरकेट करें, लेकिन ऑल ओवर बायोलॉजी पूरी मैं पढ़ाने वाली हूं, तो हम कंप्लीट बायोलॉजी का पूरा एक वेटेज देखकर चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो, ये एक आपका वेटेज दिखाया गया है 2025 के बेसिस पर, तो ये आपके चैप्टर्स हैं और ये वेटेज है। जैसा सर लोगों ने बताया, ये एग्जैक्ट आप सेम नहीं देख सकते, ये एवरेज निकाला जाता है हर साल को देखकर। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे जिसका ज्यादा वेटेज है। ठीक है, अब देखिए 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी, ठीक, कुछ चैप्टर्स का ज्यादा, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसका ज्यादा वेटेज होता है ना। देखो, तुम लोगों ने पूरे साल बेटा पढ़ाई करी है, ठीक है, लास्ट का आपके कितने दिन ज्यादा से ज्यादा बच गए हैं, 40 से 45 दिन। ठीक, उसमें हम अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम लास्ट में एक मॉक टेस्ट पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। देखो, ये तो आपका हो गया बॉटनी का। ठीक, ये आपका परसेंटेज जैसा आपको केमिस्ट्री वाले सर ने दिखाया था, उस तरीके से हमने भी इसको बनाया। आप वेटेज देख सकते हैं, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का मिलकर दिखाया गया है इसमें। ठीक, इसी प्रकार से बेटा जोलॉजी का भी ये रोड मैप आपको दिख रहा है, इसका वेटेज आपको दिख रहा है इसमें। ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी इस तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो हम रोड मैप लेके चलने वाले हैं, 24 तारीख से हमारा जो क्रैश स्टार्ट होने वाला है, हर डे पर एक चैप्टर। आपको सबको पता है 32 दिन का क्रैश कोर्स हम रन करने वाले हैं और चैप्टर्स भी उतने ही हमारे लमसम है। ठीक, तो हर दिन एक एक चैप्टर हम उठाएंगे और चैप्टर का वेटेज जिसका बेटा ज्यादा है वो हम पहले लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे इधर देखो, ये पीडीएफ मिल जाएगी नो डाउट, तब भी मैं आपको बता दें, जैसे 24 मार्च को हम सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, पढ़ेंगे कैसे, सर ने लोगों ने बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। आपने स्टार्ट पूरे साल बेटा पढ़ाई करी है, ऐसा तो है नहीं अब 1 महीना बचा है अब मैम चैप्टर स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा तो आप करके आए हैं। हम जैसे सेल बायोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे, कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, मेजर टॉपिक्स उठाएंगे जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है। पूरे चैप्टर्स में कुछ मेजर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन बनता है और थोड़े से वो टफ भी होते हैं समझने के लिए। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हम उसको, जैसे क्लास स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जल्दी जेस्ट दे देंगे और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं विद इंक्लूडिंग PYQs। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका बेटा होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं उससे आपको यह पता चलता है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। वो काम हमारा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं। आपका बेटा काम है कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहना। हर दिन जो क्लास हो रही है उसका जस्ट पहले से थोड़ा सा पढ़ के आना, उसके बाद हम आपको पूरी प्रैक्टिस इसमें कराएंगे। इस तरीके से देखिए, पूरा हमने किया है,
हर चैप्टर लिया है। देखिए लास्ट में लिविंग वर्ड लिया, आपको भी पता है लिविंग वर्ड से मुश्किल से एक क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है। स्टार्टिंग ऑफ टाइम से हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया है, सेल बायोलॉजी की, उसके बाद आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स लगे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में 1 और 2 मई को हम एक मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद जो आपका 3rd में है, बढ़िया से आराम करना, रिलैक्स होना, उसमें कोई भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम क्या है, हमारे साथ बने रहना, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ना, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से टिक करना, ठीक है सर। अब बच्चा आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आप 24 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कैसे स्टार्ट होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूं। देखिए 24 से क्या होगा, मॉर्निंग रूटीन अपना जल्दी थोड़ा अर्ली नाइट सो जाइएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 10 to 12 आपका पहला शेड्यूल लग रहा है, जहां पे मैम कंबाइन ऑब्वियसली पूरी बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी एक साथ ही है, तो पहले 2 घंटे की क्लास मैम लेने वाली है। क्यों सर 2 घंटे की क्यों? भैया 90 क्वेश्चन है यार बायोलॉजी से, है ना, तो मैम ने बीड़ा उठाया है ना, टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो 10 to 12 का जो पहला स्लॉट है वहां पे बायो मैम आपको लेंगी, फिर आपको दिया जाएगा 15 मिनट का गैप, जाइए थोड़ा सा स्नैक्स लीजिए, फिर फटाक से आइए 12:15 या 12:20 से। नेक्स्ट जो 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटे की क्लास, वो केमिस्ट्री सर की क्लास है, मतलब मैं क्लास लूंगा। देन आपको 1 घंटे का गैप मिलेगा, जहां पे हमारी पूरी टीम और आप भी ऑब्वियसली लंच लेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उसके बाद आएगा सबसे टफ वाला काम, फिजिक्स वाले सर। कैलकुलेशन दिमाग का भी होगा और बाल भी थोड़े कम होंगे, मेहनत लगती भैया फिजिक्स वाले सर में, है ना। तो आपको यही काम करना है। तो ये मैंने आपको अपडेट कर दिया, ये शेड्यूल आपको मिल भी जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 24 से जितनी इगरसली हम लोग वेट कर रहे हैं, जितना एकदम दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं एकदम पहले दिन मिलेंगे और तबाही मचा देंगे एकदम, वैसे ही आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो 24 को 10 बजे भैया जैसे हम वेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं वैसे आप भी वेट करते हुए हमें मिलेंगे। ये ठीक है लास्ट वाला क्या था सर? और एक छोटा सा अपडेट और है प्यारे बच्चे, आपको लग रहा होगा सर ये MWF TTS मतलब मंडे वेडनेसडे मंडे टू सैटरडे का आपने शेड्यूल तो बता दिया, सर संडे भी क्लासेस होंगी। तो आप जब भी टाइम टेबल खोलेंगे जो भी आप देखेंगे संडे ऑफ रखा गया है, तो आपको लग रहा होगा संडे ऑफ है, ये नहीं, हमारी तरफ से आपको क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जो आप संडे के दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आप अपडेट देंगे आपको कि हम कैसे ये क्रैश कोर्स रन करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, आप लोगों के प्यार की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर कितनी फी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, अब बच्चों में कुछ चेंज रखना है, बच्चे कुछ आगे बढ़े, इससे ज्यादा अच्छा टीचर को चाहिए भी नहीं, है ना। तो 1 मिनट, सब PDF कहां पर मिलेगा, इसका जो शेड्यूल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप नॉर्मली उस लिंक से ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से परेशान नहीं होना, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बेटा देखो एक चीज थोड़ी सी बात बता दें, थोड़ा बच्चों में जोश भर दें, है ना, एकदम एग्जाम देने के बाद बिल्कुल ये सब सर, जो है ना। एकदम देखो बच्चे लोग, एक चीज़ है पता है, एक दिमाग में रख लो बात, CBSE में जो फिजिक्स का पेपर आया था, बच्चे लोग CBSE के भी ढेर सारे होंगे, है ना, उससे आसान पेपर नीट का होगा, ये ध्यान रखना। फिजिक्स में मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान है। पूरे साल या पूरे 2 साल आपने क्या पढ़ा, इट डज नॉट मैटर, बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर पूरे के पूरे 31 दिन का जो हम लोगों का 31 डेज का जो शेड्यूल है, अगर उसको हमारे साथ तुम शिद्दत के साथ लग जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। एकदम डन है, इस बात को लेकर के चलो, ठीक है। हम रन करेंगे क्रैश कोर्स, तुम्हारे लिए होगा रैंक बूस्टर सीरीज, सीरीज है ना। तो ठीक है, आप लोग लगिए और मिलते हैं फिर, है ना, मंडे से, मतलब 24 से, और मचाते हैं, फिर खेलते हैं साथ साथ। ठीक है चलो बच्चों, ठीक है, जय श्री thank राधे, you. खुदा हाफिज, Okay. हर हर Okay. महादेव, बाय। Yeah, man.